हेलो एवरीवन, मनमोहना थेरेपी अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं करेंटली आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या होने वाला है। क्या आपको इस रिश्ते में स्टे करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये मैं उन लोगों के मतलब सिंगल और जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है उनके वो भी देख सकते हैं फॉर वार्निंग। और ये मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग रिसेंट पास्ट में ब्रेकअप या तो फिर किसी तरह का कन्फ्लिक्ट से गुजरे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट इस सिचुएशन में गुजरे हैं। तो ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और इस वीडियो में मैं मेजर आर्काना से पहले उनका एनर्जी, इंटेंशन और नेक्स्ट एक्शन लूँगी और फिर उसको क्लैरिफाई करूँगी। ओके, उनकी एनर्जी, उनकी इंटेंशन, नेक्स्ट एक्शन। ओके, पहले तो मैं देखूंगी उनकी करंट एनर्जी क्या है। न्यू बिगिनिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ नया शुरुआत तो करना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा केयरलेस है, इरेस्पॉन्सिबल से मुझे नज़र आ रहे हैं। और धार्मिक है लेकिन बहुत ज़्यादा मस्त मौला टाइप ऑफ है, बहुत ही ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल है, केयरलेस है। उनका इंटेंशन है वो आपको ना एक हाई वैल्यूड वुमेन की तरह देख रहा है और यही चीज़ उनको ना बहुत मतलब उनकी ईगो को हर्ट कर रहा है। बंदा केयरलेस है, इरेस्पॉन्सिबल है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और क्या कहूँ, अपने सेल्फ ग्रोथ पे या फिर करियर में, रिलेशनशिप में आप हर एक एस्पेक्ट्स पे ग्रोथ कर रहे हो। तो ये चीज़ ना उस बंदे को बहुत ज़्यादा खटक रहा है, ईगोइस्टिक हो रहा है बंदा, आपको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आपसे उनको फ़ायदा बहुत होता है, चाहे वो फिनेंशियली हो, रिलेशनशिप वाइज हो, इमोशनली हो, हर जगह से आपसे उनको बेनिफिट मिलता है। अब ये आप जानते हैं कि कौन से जगह पे आपको फ़ायदा मिलता है, लेकिन फ़ायदा बहुत मिलता है। और अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछेंगे तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल है। तो इरेस्पॉन्सिबल एक इंसान के साथ, आदमी के साथ, आदमी हो या फिर बंदी हो, औरत हो, तो इसके साथ किस तरह से आप रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। और इनका नेक्स्ट एक्शन, वाओ, देखिए द डेविल, ये आपको चोट पहुंचा कर मूव ऑन कर जाएगा आपसे। नेक्स्ट एक्शन इसका यही है। सो आपसे जब तक इनको फ़ायदा मिल रहा है तब तक ही आपके साथ है और बाद में ये आपसे मूव ऑन कर जाएगा। तो ये बहुत ही पेनफुल एक एनर्जी आई हुई है। तो चले देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को कि क्यों ऐसा रीडिंग आपको लेकर आया है। मैं स्पेसिफ़िकली बोलूँगी जो लोग अभी तक शादीशुदा नहीं है, आपके लिए शादी का पार्टनर देखा जा रहा है या फिर आपने किसी को सिलेक्ट किया है, तो इमीडिएटली मूव ऑन कर जाइए वहाँ से। मैं बटर नहीं लगाऊंगी, जो बात है वो सीधा मुंह पे बोल दूंगी। अगर एक भी कार्ड आपसे रेजोनेट कर रहा है तो उस कार्ड की ही रीडिंग आप लीजिए।
तो चले देख लेते फूल क्यों आया है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। और कुछ है बाकी बोलना? मैंने बता ही दिया था, ये बंदा न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन आपके बलबूते पर। ये बहुत इरिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए पहले पास्ट में काफ़ी लोगों ने बैक स्टैबिंग कर दिया है इनका, और ये बैक स्टैब करने वाले इंसान में से ही है, इसीलिए उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो डेविल का आया है। ये आपको बैक स्टैब ही करेगा आपके साथ। तो आपसे इनको फिनेंशियल गेन होता है, डेफिनेटली होता है। ये मैंने पहले ही इस कार्ड को देखकर ही मैंने बोला था, ये आपसे बेनिफिटेड है, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप पे हो, या फिर लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स पे हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फिनेंशियली ये आपसे बेनिफिटेड है। ये शायद आपसे पैसे वगैरह लेते हैं, लेकिन बाद में आपको लौटाते नहीं हैं। बहुत मांगने पर थोड़ा बहुत लौटाते हैं, लेकिन पूरा नहीं लौटाते। बहुत गंदा इंसान है। डिवाइन की जजमेंट है यहाँ पर। ये जो बैक स्टैबिंग इनका हो रहा है ना, ये डिवाइन की जजमेंट है, और ये डिवाइन की ही जजमेंट है कि आपको ये बात पता चल रही है। अब इट्स अप टू यू कि आप इसको फॉलो करेंगे, कि आप इसको रिलीज़ करेंगे, जाने देंगे। इट्स अप टू यू। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें, और अगर नहीं रेजोनेट कर रही है तो इसको जाने दें। डिवाइन अपना काम कर देगी। चलिए देख लेते हैं एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। देखिए, फूल के बाद एम्प्रेस आया था। फूल को एम्प्रेस की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया, अब एम्प्रेस को फूल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है। इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ। मैनिफेस्ट कर रहा है बंदा, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि आपसे इनको जो बेनिफिट मिल रहा है, जो भी फ़ायदा इनको हो रहा है ना, ये अपनी लाइफ ऐसे ही मस्तमौला बन के गुजार सकते हैं। वाह रे वाह, खाई में सच में गिर जाना चाहिए ऐसे इंसानों को। देखिए, फिनेंशियल गेन मैंने पहले ही बोला था, इसमें भी आया है फिनेंशियल गेन। इसमें फिर से आया है फिनेंशियल गेन। जो मैंने इस कार्ड को देख के बोला था, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है। पैसे ज़्यादा हो गए हैं आपके पास, मुझे भेज दीजिए ना। ऐसे उल्टे पुल्टे लोगों के पास क्यों भेज रहे हो? खैर, मैं मजाक कर रही थी। सो फिनेंशियल गेन तो इनको 100 में 200% मिल रहा है, और ये बंदा आपको बैकस्टेप करेगा, कोई नहीं रोक सकता। इनकी नीयत है, इंटेंशन में ये चीज़ आ रहा है, थिंकिंग में ये चीज़ आ रहा है। इंटेंशन में ऐसा चीज़ आएगा तो ऑब्वियसली नियर फ्यूचर में एक्शन ऐसा ही होगा। डेविल ही आएगा एक्शन में। डेविल क्यों आया है, क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, हैंग्ड है बंदा, लटके पड़े हैं, आगे पीछे कुछ तो है नहीं, कहीं जाने का भी कुछ है नहीं। कहाँ जाएंगे, कौन रखेगा ऐसे इंसान को? तो लटके पड़े हैं आपके गर्दन पे, अंधेरे में है, आइसोलेटेड है, समझ नहीं आता कि क्या करे। लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं है किसी भी तरह का। इनकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है ना, यही रुकी पड़ी है। पैसे उड़ाना जानते हैं, कमाना नहीं जानते। ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल इंसान। बहुत जल्द ना ये खुद सबके सामने हाथ फैलाने की सिचुएशन में आ जाएंगे। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स?
देखिए बॉटम ऑफ द डेक है ओवर थिंकिंग का कार्ड, 9 ऑफ पेंस। माय गुडनेस, सिर्फ पेंटिकल्स, सिर्फ पैसे, किस तरह से पैसे हड़प सके यही चीज़ उनके माइंड में घूम रहा है। ऐसे इंसानों से दूर रहिए, ऐसे इंसानों से हमेशा के लिए दूर रहिए, ऐसे इंसानों के साथ नहीं रहना चाहिए। ये आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है ये बंदा। डिवाइन की जजमेंट है, डिवाइन ने आपको ये बात बता दी है, आपको क्लैरिफाई कर दी है, आपको मतलब नॉक कर रहे हैं, ऐसे इंसान से दूर रहे। ये आपको आज भोगेगा, कल छोड़ के चला जाएगा, और जब छोड़ के चला जाएगा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन से बिल्कुल मूव ऑन कर जाइए। देखिए बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, बहुत सारे लोग गाइडेंस दे रहे हैं। अगर इसमें से आपको कोई भी रीडिंग रेजोनेट करता है तो आप उसी को लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ठीक है, और अगर रेजोनेट कर गया है तो प्लीज़ 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 इस सजेशन को, गाइडेंस को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो चले देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। मैं मेजर अरकाना से ही लूँगी एंजल गाइडेंस, क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट रीडिंग देता है। इतना ज़्यादा लटकने का ऐसे इंसान के साथ लाइफ बिताने का कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या करेंगे। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स। मेडिटेशन कीजिए, एंजल्स आपके साथ बात करना चाहते हैं, डिवाइन आपके साथ अलाइन होना चाहते हैं, डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं। आप मेडिटेशन करेंगे तो डिवाइन ऑटोमेटिकली आपकी अंतरात्मा से आपको गाइड करेंगे। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, डिवाइन आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। द मैजिशियन, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप में ये पावर है कि आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। डिवाइन कह रहे हैं आप पावरफुल हो, तो क्यों ऐसे लोगों के पीछे अपनी, यहाँ भी डेविल देखिए, द हाई प्रीस्टेस डेविल। यूनिवर्स कह रहे हैं अपने पावर को पहचाने, और माता आदि शक्ति का ब्लेसिंग है आपके साथ। तो इस डेविल का खात्मा कीजिए, इससे मूव ऑन कीजिए। जैसे ही आप इसका खात्मा करेंगे, मूव ऑन करेंगे, पॉजिटिव एक न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आएगा। और बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको इससे मतलब दूर जाना है, मूव ऑन करना है। होप रखिए विद द स्टार कार्ड, होप रखिए, जो भी होगा अच्छा होगा। देखिए माता शक्ति, आदि शक्ति के साथ महादेव भी आ गए हैं। महादेव ने जजमेंट कर दिया है आपकी लाइफ को लेकर। ठीक है, एक बड़ा डिसीजन है, महादेव और आदि शक्ति के भरोसे इस डिसीजन को लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर मेरी रीडिंग से आपकी मदद होती है तो ज़रूर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात मुझे कमेंट में बताइए। अगर मेरी वीडियोस आपसे रेजोनेट करती है, आपको थोड़ा सा भी हेल्प होता है, 1% भी हेल्प होता है ना, तो मुझे कमेंट में बताइए। और आगे चलकर आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।